लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री प्रभु राम सी महापुराण कथा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र जलगांव जिले के 40 गांव में ये कथा हो रही है। ये कथा 5 दिवसीय चलने वाली है। आज 18 जनवरी 2024, आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे रोचक पत्र पढ़े। साथ ही शिवजी पर चढ़ा हुआ जल 3 जगह पर हमारे शरीर में लगाने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, और वो 3 जगह कौन कौन सी है और किस तरीके से जल लगाना है, उसकी जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में दिए हैं। साथ ही गुरुजी ने आज कथा में ऐसी कथाएं बाँचे हैं जो हमने आज से पहले कभी श्रवण नहीं किए थे, तो उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 18 जनवरी श्री प्रभु श्री राम सी महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी सहित जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शरीर मानव का मिलने पर भी हम राम नाम नहीं ले पाए, कृष्ण नाम नहीं ले पाए, शिव नाम नहीं ले पाए, तो ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। विचार और व्यवहार अच्छे रखिए। आपके अंदर जो विचार आते हैं वो अच्छे आने चाहिए। वो आपको परमात्मा से मिलने में देरी नहीं है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ये 2 चीजें जिसकी श्रेष्ठ है उसे दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। वो उन्नति के रास्ते पर ही चढ़ेगा। अपने विचार को कभी गलत मत होने देना, अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। हमारे शरीर में 3 स्थान ऐसे हैं जिसे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहले आपकी नाभि। जब आप बोलेंगे तो आपकी नाभि खींचेगी। आप हर हर महादेव जोर से कहेंगे तो नाभि खींचती है। दूसरा है हमारे दोनों त्रिकुटी के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो भाग्य चक्र कहलाता है। उनकी भी विशेष स्थान है। और तीसरा स्थान है जहाँ हमारी चोटी होती है, हमारी शिखा होती है, वो तीसरे नंबर का चक्र है, जिसे षष्ठ चक्र कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जिस समय व्यक्ति को बहुत अधिक रोगों ने घेर लिया है, डॉक्टर ने कह दिया है 8 से 10 दिन इसको आराम नहीं लगेगा, तो इसे एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, तो आपको इस 3 जगह पर शिवजी का चढ़ा हुआ जल लगाना है। सबसे पहले 1 कलश जल लेना है। मेरे शिवजी पर, शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। जल जब भी आप चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए, तो आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गणेश जी का जो स्थान, कार्तिकेय जी का जो स्थान, माता अशोक सुंदरी के स्थान, गोल कटी भाग और अंतिम में आपको चढ़ा देना है। फिर जो जलाधारी से आ रहा जल है और अंतिम में शिवलिंग के ऊपर जल धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। फिर जो जलाधारी से आ रहा जल है उसे अपने जल कलश के अंदर ले लीजिए। इसके बाद शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो आपने लाए हो लोटे में, उन्हें इन 3 जगह पर लगाना है। यदि वो जो रोगी व्यक्ति जो स्वयं नहीं जा सकता है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को स्वयं कर सकते हो। आपको बस वो जल वो रोगी व्यक्ति को उस 3 जगह पर लगा देना है। वो 3 जगह है, पहला है नाभि में थोड़ा सा जल लगा देना है। दूसरा जल जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर आपको उस जल से 3 उंगलियों से खींच देना है। जैसे वहाँ पर 3 उंगली से खींच देने पर वहाँ आपको उस जल से 3 उंगलियों से खींच देना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक
उंगलियों से उन जल को लगा देना है, वो भाग्य आगे चक्र कहलाता है। और तीसरा होता है हमारा शिखर, शिखा। सर में जहाँ हम चोटी बांधते हैं शिखा होती है, वहाँ पर आपको हल्का सा मस्तक पर जल लगा लेना है। इन 3 जगह पर जल आपको रोज लगा लेना है। 4 से 5 दिन आपको ये जल लगा लेना है। 4 से 5 दिन आप इस उपाय को करके जरूर देखिएगा, आपकी स्थिति में सुधार निश्चित ही होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा क्योंकि हम मस्तक पर भस्म लगाते हैं तो लगाए तो संप्रदाय में मस्तक पे त्रिकुंड लगाया जाता है। एक कथा आती है दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी ने कहा मैंने सब देखा है, वैकुंठ देखा है, मैंने स्वर्ग भी देखा है, इंद्रलोक देखा है, पर मैंने नरक नहीं देखा है, मुझे नरक देखना है। दुर्वासा जी ने शिव जी की पूजा की जैसा कि वो रोज करते हैं और भस्म चढ़ा के उस भस्म को अपने मस्तक पे त्रिकुंड जैसा लगा लेते और वो नरक पहुंच गए। दुर्वासा जी जैसे ही नरक में गए, वहां नरक में उनका स्वागत हुआ। दुर्वासा जी ने नरक में जाके क्या देखा, एक कुंभी पाप नर्क में पहुंचने के बाद उस नर्क में एक कुंड बना होता है जहां पर पापी गिरते हैं और वहां चारों ओर लोग त्राही त्राही करते हैं, बहुत जोर से आवाजें आती है। वो कुंड में जैसे ही झांके देखने के लिए कि तो वहां उन्होंने देखा, क्या देखा कि वहां पे बैकुंठ जैसा वहां पर है। नर्क में भी सबसे कठोर नरक कहलाता है कुंभी पाप नरक, और वहां बैकुंठ प्रकट हो गया। दुर्वासा ऋषि के अंदर खलबली मच गई कि यहाँ जीव चिल्ला रहे हैं और बैकुंठ कैसे आ गया यहाँ। वहां पर उन्होंने यमराज से पूछा कि यहाँ पर बैकुंठ कैसे आ गया, कैसे प्रकट हो गया। तो यमराज हाथ जोड़कर बोले यहाँ बैकुंठ कैसे आया, मैं बताता हूँ। आप शिव का पूजा करके आए थे, मस्तक पर आपकी भस्म लगी थी, तो वो जैसे ही आप कुंड में झांकते समय वो भस्म कुंड में गिर गए थे, तो इसीलिए वहां पर बैकुंठ आ गया और बैकुंठ प्रकट हो गया। शिव जी पर चढ़ा भस्म मस्तक पर धारण करते हैं तो कल्याण तो होता ही है, निश्चित है। बढ़ते आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण जहाँ होती है इसी तरह वहां की मिट्टी चंदन हो जाती है। कई लोग कहते हैं यहाँ कितनी गंदगी करते हैं, कितना गंदा कर देते हैं, कितना गंदा। तो गुरुजी ने कहा गंदगी देखोगे तो गंदगी ही दिखेगा, पर शिव महापुराण की मिट्टी चंदन है, साधारण नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। विष्णु पुराण में लिखा है लक्ष्मी जी नारायण जी से कह रही हैं इस मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना होता है, पापी भी मरता है, पुण्यकारी भी मरता है। दिवाली तो सब जगह मनाई जाती है, पर बैकुंठ में दिवाली कब मनाई जाती है। तो नारायण कहते हैं शंकर का भक्त जब मरता है तब बैकुंठ में दिवाली मनाई जाती है। शंकर पर जल उसने चढ़ाया होता है, उसके अंदर उसके रोमावली में उसके हृदय में शिव इस तरह समाया होता है कि वो जीव जब बैकुंठ में आता है तो उसे देखने 33 कोटि देवता उस आत्मा की तरंग से बैकुंठ का फल प्राप्त कर लेता है, इतना बल उसमें होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आप भस्म कुमकुम रौली चंदन का तिलक अपने मस्तक पर नहीं लगा सकते तो शिव पर चढ़े हुए जल का त्रिकुंड जरूर लगाएं। बस शिव जी पर जब आप जल चढ़ाते हैं उस जल को जलाधारी से प्राप्त करते हैं, फिर उस जल से अपने सर पर अपने मस्तक पर जहां आप तिलक लगाते हैं वहां उस जल से 3 रेखाएं आपको खींच लेनी है। वो कोई साधारण नहीं होती है, बहुत ही प्रभावकारी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जब आपको लगे शरीर का रोग ठीक नहीं हो रहा है तो कुबटेश्वर महादेव को याद करो। ठेला चलाने वाले व्यक्ति भी सोमवार प्रदोष या सोमवार शिवरात्रि जिस दिन आती है, प्रदोष काल की जब आरती होती है, शाम के समय जो आरती होती है उसका दर्शन करो, वो मूल सुख प्रदान करती है। और यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अभी
जो कथा होगी 7 मार्च से 13 मार्च, उसमें भी आप प्रदोष काल के आरती दर्शन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों की परवरिश भी एक साधना है, बच्चों को पालना भी एक साधना है। बच्चों के एग्जाम हैं, बच्चों के स्टडी है, माँ बाहर नहीं जाती है, शादी में नहीं जाती या कहीं भी नहीं जा पाती है, पिता कमा के लाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, इसलिए बच्चों का भी फर्ज है कि माँ बाप की सेवा करें। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कोई पुरुष ये नहीं सोचो कि मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो मुझे पुण्य मिल जाएगा, और कोई पुरुष मंदिर जाता है तो पत्नी को पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो खाना खाएगा उसका ही पेट भरेगा, तो जो पुण्य करेगा उसके पाप कटेंगे। सब अपने कर्म का फल भोगेगा और सबको भोगना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक कथा सुनाई सुसेन वैद्य के, जो कि सुग्रीव के ससुर हैं और औषधि बनाने का कार्य करते हैं, और औषधि बनाते बनाते शिव का नाम लेकर बनाते हैं। तो एक दिन लंकापति रावण पूछते हैं, आप इतना शिव का नाम लेकर औषधि तैयार करते हैं, ये औषधि इतनी कारगर कैसे होती है? जो शिव की आराधना में डूबा रहता है, शिव की भक्ति में निरंतर रहता है, उसको क्या चाहिए? रावण सुसेन वैद्य से कहते हैं, आज मेरा दिल प्रसन्न हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है, आपको क्या चाहिए? तो सुसेन वैद्य ने कहा लंकापति से, तुम शिव से कहना, वो आपके सुनते हैं। मुझे लंका जाना, मुझे लेकर जाना, मुझे नारायण के दर्शन कराना, श्री हरि के दर्शन कराए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के अंश अवतार 11वें अवतार श्री हनुमान जी महाराज हुए। वो शिव का एक अवतार है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे, तब हनुमान जी सुसेन वैद्य को लेकर आए थे। बूटी की आवश्यकता पड़ी, तब राम जी के दर्शन सुसेन वैद्य को हुए। आज की कथा यहीं पर गुरुजी ने समाप्त की थी। कल की कथा में गुरुजी जो आगे की जानकारियां देंगे वो भी हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आज की कथा में जो गुरुजी ने उपाय बताया